नमस्ते। आज की हमारी कहानी है राजकुमारी मिया और आकारों का महल। ये कहानी के विभिन्न पात्र हैं। एक बार की बात है, कहीं दूर एक राज्य था। उसमें एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी एक बुद्धिमान और बहादुर बेटी थी, जिसका नाम मिया था। एक दिन रानी बीमार पड़ गई। पूरे राज्य में उदासी छा गई। डॉक्टर ने कहा, जिन दवाइयों से रानी का इलाज हो सकता है, वो आकार राज्य के महल में मिलेंगी। सभी लोग हैरान रह गए और डॉक्टर से पूछा, आकार, ये आकार क्या होता है? वहां मौजूद लोगों ने आकार शब्द नहीं सुना था। डॉक्टर ने बताया, आकार से हमें पता चलता है कि कोई चीज कैसी दिखती है, जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी, गेंद और सिक्के गोल या वृत्त आकार के हैं। पासा, रुमाल, खिड़की और शतरंज चौकोर या वर्ग के आकार के होते हैं। दरवाजा, चटाई, किताब, कालीन और रजाई आयत के आकार के होते हैं। इसी तरह तीर का सिरा, झोपड़ी की छत, पहाड़ और क्रिसमस का पेड़ त्रिकोण आकार के होते हैं। राजकुमारी मिया समझ गई थी कि आकार क्या है, लेकिन अभी भी उसे आकारों के महल के बारे में पता नहीं था। वो कहाँ है, उसके अपने राज्य से कितनी दूर है, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, ये आकारों का महल कहाँ है? डॉक्टर ने जवाब दिया, आकारों का महल आकार राज्य में एक पहाड़ की चोटी पर है। यहाँ से आकार राज्य बहुत दूर है। वहां पहुंचने का रास्ता लंबा और खतरनाक है। वहां जाने के रास्ते में एक बड़ी सी झील, डकैतों का गांव और खतरनाक जंगल पड़ता है। बिना इन सबको पार किए आप वहां नहीं पहुंच सकती। वहां पहुंचना बहुत ही कठिन है। लेकिन बहादुर राजकुमारी इन बातों से बिल्कुल नहीं डरी। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। वह उनके लिए हर कठिनाई का सामना करके दवाई लाना चाहती थी। अगले ही दिन राजकुमारी मिया ने आकारों के महल की तलाश शुरू कर दी। रास्ते में राजकुमारी को एक बूढ़ी महिला मिली। उस महिला ने कहा, तुम्हें आकारों के महल में अंदर जाने के लिए अलग अलग आकार वाली खाने की चीजें इकट्ठा करनी होंगी। याद रखना, हर खाने की चीजें 5-5 होनी चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी मिया ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और फिर से अपने सफर पर चल पड़ी। कुछ घंटे चलने के बाद वो एक बड़े से गोल या वृत्त आकार की झील के सामने पहुंची। उस झील के किनारे एक गोल आकार की मूंगा नाव थी। राजकुमारी नाव पर बैठ गई और उसने झील को पार कर लिया। झील के दूसरे किनारे पहुंचकर उसने नाव को पेड़ से बांध दिया। उसी पेड़ की डाली पर एक तख्ती टंगी हुई थी। तख्ती पर लिखा था, क्या आप आकारों के महल के अंदर जाना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आपको गोल आकार की खाने की चीजें इकट्ठी करनी होंगी। राजकुमारी ने देखा, पेड़ के नीचे 5 थालियां रखी थी। पहली थाली में एक अमरूद, दूसरी थाली में 4 संतरे, तीसरी थाली में 5 सेब, चौथी थाली में 2 टमाटर और पांचवी थाली में 3 केक रखे थे। मिया को याद था कि उसे गोल या वृत्त आकार की 5 खाने की चीजें इकट्ठी करनी है, इसलिए उसने तीसरी थाली में से 5 सेब उठा लिए। तब तक अंधेरा हो गया था।
राजकुमारी ने अपने सफर की पहली रात वहीं उस पेड़ के ऊपर गुजारी। अगले दिन वो सुबह जल्दी जग गई और अपने सफर पर चल पड़ी। चलते चलते राजकुमारी मिया डकैतों के गांव में पहुंच गई। वो गांव बड़ा ही अजीब दिख रहा था। वहां के घर, खिड़की, दरवाजे सभी कुछ चौकोर या वर्ग के आकार के थे। तभी डकैतों का सरदार राजकुमारी के सामने आ खड़ा हुआ और उसे लड़ने की चुनौती दी। साथ ही उसने कहा, अगर तुम इस गांव को पार करना चाहती हो तो तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजकुमारी मिया ने किसी वीर योद्धा की तरह डकैतों के सरदार की ये चुनौती मान ली। उनके बीच भयंकर लड़ाई हुई और आखिर में जीत राजकुमारी मिया की हुई। जीत के बाद वह आगे की ओर बढ़ गई। जैसे ही राजकुमारी उस गांव के आखिरी मकान के पास पहुंची, उसने देखा कि उस मकान में एक तख्ती टंगी हुई है और उस पर एक संदेश भी लिखा है। क्या आप अकारों के महल के अंदर जाना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आपको वर्ग के आकार की खाने की चीजें इकट्ठी करनी होंगी। राजकुमारी मिया ने देखा कि उसी घर के दरवाजे के सामने 5 थालियां रखी हुई हैं। पहली थाली में एक मीठा बिस्किट, दूसरी थाली में 4 टोस्ट, तीसरी थाली में 5 पनीर के टुकड़े, चौथी थाली में ब्रेड के 3 स्लाइस और पांचवी थाली में 2 सैंडविच रखे हुए थे। राजकुमारी को याद आया कि उसे वर्ग या चौकोर आकार की 5 खाने की चीजें इकट्ठा करनी है। उसने तीसरी थाली में से पनीर के 5 टुकड़े उठा लिए। इस तरह से राजकुमारी मिया ने डकैतों के गांव को भी पार कर लिया। शाम होते होते वो एक जंगल में पहुंच गई। वहां के ऊंचे ऊंचे पेड़ आयत के आकार के थे। राजकुमारी ने सोचा कि रात होने से पहले वह जंगल को पार कर लेगी। लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, उन विशाल पेड़ों की शाखाओं ने उसका रास्ता रोक लिया। राजकुमारी मिया ने बिना एक भी क्षण गंवाए अपनी तलवार निकाली और उन शाखाओं को काट डाला। इस तरह से कुछ ही घंटों में उसने उस खतरनाक जंगल को भी पार कर लिया। जब वह जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंची, तब वहां उसने एक पेड़ से एक तख्ती को लटका देखा। राजकुमारी ने उस पर लिखे संदेश को पढ़ा। क्या आप आकारों के महल के अंदर जाना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आपको आयत के आकार की खाने की चीजें इकट्ठी करनी होंगी। वहीं उस पेड़ के नीचे तरह तरह के खाने से भरी हुई 5 थालियां रखी हुई थीं। पहली थाली में 3 आइसक्रीम, दूसरी थाली में 2 चॉकलेट, तीसरी थाली में 4 पैटीज, चौथी थाली में एक वेफर बिस्किट और पांचवी थाली में 5 बिस्किट रखे हुए थे। राजकुमारी को ध्यान था कि उसे आयत के आकार की 5 चीजें लेनी हैं। उसने पांचवी थाली से 5 आयतकार बिस्किट उठा लिए। राजकुमारी मिया ने अपने सफर की दूसरी रात जंगल में पेड़ के ऊपर सोकर बिताई। अगली सुबह वह जल्दी उठ गई और आगे की ओर बढ़ी। दोपहर होते होते वह पहाड़ों के पास पहुंच गई। वहां पहाड़ के नीचे एक तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती पर लिखा था, क्या आप आकारों के महल के अंदर जाना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आपको त्रिकोण के आकार की खाने की चीजें इकट्ठी करनी होंगी। राजकुमारी को उस पहाड़ के पास ही भोजन की 5 थालियां रखी मिली।
पहली थाली में 5 मछली के कटलेट, दूसरी थाली में तरबूज के 2 टुकड़े, तीसरी थाली में 4 समोसे, चौथी थाली में 1 आइसक्रीम कोन और पांचवी थाली में 3 पिज्जा के टुकड़े थे। राजकुमारी मिया ने याद किया कि उसे 5 त्रिकोण के आकार के खाने की चीजें लेनी हैं। उसने पहली थाली से 5 मछली के कटलेट उठाए और पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी। आज उसके सफर की तीसरी रात थी, जो उसने उसी पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे बिताई। सुबह होते ही उसने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद राजकुमारी सफल हुई और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसे अपने ही महल जैसा सुंदर आकारों का महल दिखा। जैसे ही राजकुमारी मिया उस किले के दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे 5 सैनिक दिखे, जिनके चेहरे वृत्त या गोल आकार के थे। राजकुमारी ने अपने सफर में जो भी खाने की चीजें इकट्ठा की थी, वो उनके बारे में सोचने लगी। उसे ध्यान आया कि उसके पास गोल आकार के सेब हैं। सेब इन सैनिकों के चेहरे की तरह ही गोल हैं। उसने उन 5 सेबों को किले के सैनिकों को दे दिया। राजकुमारी के उपहार से खुश होकर सैनिक मुस्कुराए और उसे हृदय के आकार का एक कार्ड दिया। हाथ में कार्ड पकड़े वो महल की ओर चल पड़ी। वहां उसे लंबी लंबी सीढ़ियां मिली। उन सीढ़ियों पर चढ़कर वह महल की पहली मंजिल पर पहुंच गई। वहां उस गलियारे की रखवाली करते हुए उसे 5 और सैनिक मिले। उन सैनिकों के चेहरे वर्ग या चौकोर आकार के थे। राजकुमारी ने उन्हें वर्ग के आकार के पनीर के टुकड़े दिए। उसके उपहार से खुश होकर सैनिकों ने उसे हीरे के आकार का एक कार्ड दिया। हीरे और हृदय के आकार वाले 2 कार्ड को लेकर वह महल की दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। दूसरी मंजिल की रखवाली 5 आयत के आकार जैसे कुत्ते कर रहे थे। राजकुमारी ने तुरंत 5 आयतकार बिस्किट निकालकर उन कुत्तों के सामने रख दिए। उन बिस्किट के बदले में उन कुत्तों ने राजकुमारी को तारे के आकार का एक कार्ड दिया। अब राजकुमारी मिया ने आखिरी सीढ़ियों को पार किया और महल की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। वहां उसे एक बड़ा दरवाजा मिला, जिसकी रक्षा 5 बिल्लियां कर रही थीं। उन बिल्लियों के चेहरे त्रिकोण की तरह थे, इसलिए राजकुमारी ने उन्हें त्रिकोण के आकार के मछली के कटलेट दिए। खुश होकर बिल्लियों ने उसे एक आधे चांद या वर्धमान के आकार का काट दिया और साथ ही उन्होंने राजकुमारी मिया के लिए महल का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें आकार राज्य के राजा बैठे थे। उस कमरे में अंदर आते ही राजकुमारी ने आकार राज्य के राजा को प्रणाम किया और उन्हें अपनी माँ की बीमारी के बारे में भी बताया। राजकुमारी मिया की बातें सुनकर राजा ने पूछा कि क्या महल के रक्षकों ने उसे कार्ड दिया है। राजकुमारी ने सारे कार्ड निकालकर राजा को दे दिए। राजा बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाकर कार्ड उन्हें दे दिए। डॉक्टर ने उन 4 कार्ड हृदय, हीरा, तारा और वर्धमान
के बदले राजकुमारी को दवाइयों की 4 बोतलें दी। राजकुमारी मिया इन दवाइयों के लिए दिल से सभी का धन्यवाद किया और अपनी वापसी का सफर शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपने राजमहल पहुंची, उसने दवाइयों की बोतलें डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने रानी को वो दवाइयां दी और रानी स्वस्थ हो गई। राज्य में हर कोई खुश था और उनके स्वस्थ होने का जश्न मनाया गया। सभी ने राजकुमारी मिया की बहादुरी की प्रशंसा की। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।